नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पे सहमत का खेल चल रहा था, अब वो सहमत का खेल समाप्त हो चुका है। जिनको हारना था हार गए, जिन्हें जीतना था जीत गए। तो अब कई मुखिया लोग जो हैं शपथ भी ले चुके हैं, अब अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं वैशाली जिला में। वैशाली जिला का भगवानपुर प्रखंड है और हमारे साथ हैं मंझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के मुखिया हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ योजना है और इनका जो है क्या कुछ मैनिफेस्टो है, जीत कर आए हैं, जनता ने इस पर भरोसा किया है। इसके अलावा इनका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, अपने क्षेत्र में विकास के लिए कुछ ऐतिहासिक काम भी करेंगे ताकि इनका जो है नाम युगों युगों तक रहे। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है, चूँकि ये खुद महिला मुखिया हैं तो महिलाओं के लिए भी कुछ सोच रखा होगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे मुखिया जी से। पहले तो हमारे चैनल के जो जितने भी श्रोता हैं उनके तरफ से आप मुखिया पद से जीते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं एक मंझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत की साजदा खाना मुखिया हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि जो पंचायत में जो काम रुकी हुई है उस काम को मैं योजना का शुरुआत करूं। महिलाओं के लिए बहुत सी हैं, सिलाई है, शिक्षा है, ये सब चीज़ पर ध्यान देने की मैं कोशिश करूंगी। और क्या? अच्छा, ये बताइए, जनता ने आपको बहुमत दिया है, आप जीत के आए और जीत का फासला भी बहुत अच्छा रहा। आपने कई पूर्व जो मुखिया हैं उनको भी हराया है। तो ये बताइए कि शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी जो इस क्षेत्र के विकास का होगा? पहला, शिक्षा सही होनी चाहिए और जो लोग गलत पी रहे हैं, शराब ले रहे हैं, गलत में जा रहे हैं, उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहूँगी। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का सोचूंगी कि होना चाहिए। रोड रास्ता का इंतज़ाम होना चाहिए। जहाँ जहाँ चलने का जगह नहीं है, दिक्कत हो रहा है, बारिश होने से पानी जाम होती है, उसका इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगी। उसके आगे तो सरकार की जितनी योजना है जो होगी वो लाभ मिलेगी सभी को। तो हमारे साथ मुखिया के पति हैं रफ़ी आलम खान से है, इनसे भी बात करेंगे कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, आपका क्या मैनिफेस्टो है, प्रथम प्राथमिकता क्या होगी। तो अब इनसे भी जानते हैं। जी बताइए। सर्वप्रथम मैं तमाम मंझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत की जनता को हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि मेरे जैसे उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया है और उनकी इन ख्वाहिश तमन्नाओं को हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम पूरा करें। तो अपनी तमाम पंचायत की जनता को हम उम्मीद, यकीन, विश्वास दिलाएंगे कि हम तमाम जनता के मुखिया हैं और मुझे इस पंचायत के मंझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के तमाम जनताओं का सहयोग मिला है और उस वजह से आज हमारी पत्नी चुनाव जीती है। इसका हम पंचायत की जनता का आभारी हैं और हम पूरी 5 साल कोशिश करेंगे कि इस आभार को हम कर्ज को उतारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप वोटिंग के टाइम में आप गए होंगे वोट करने के लिए, जनता ने आपसे रूबरू हुआ होगा, कई समस्याएं भी आपके सामने आई, तो कैसी कैसी समस्याएं आई थी और इसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, अभी उस वक्त की तो मुद्दा अलग थी। अभी सर्वप्रथम मुद्दा है कि पंचायत के 510 लोग हमारे पास लिस्ट भी आ चुका है और नेटवर्क की कमजोरी की वजह से जो वृद्धा पेंशन जो लोग उठा रहे थे उनकी पेंशन 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना से बंद है। हम बिहार सरकार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीएम साहब हों या जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि उनके लिए जो 31 तारीख का गाइडलाइन है उनको बढ़ाया जाए। चूँकि अब नेटवर्क की वजह से उनका फिंगर लग नहीं रहा है, तो जिस वजह से पंचायत का, ये पूरे बिहार का घटना है, सब लोगों का पेंशन, जो गरीब मजबूर लाचार का ही पेंशन होता है, वो पेंशन सब लोग का 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से रुका हुआ है। जन्म यानी मतलब लाइफ सर्टिफिकेट होती है
और उसमें फिंगर लगाना है और फिंगर लगाने के बाद चालू हो जाता है। तो वो अभी 11 बजे रात से 5 बजे भोर तक। तो ठंड के दिन है, कहीं दुकान कोई भी जहाँ भी संस्था है सब उस टाइम में सो जाते हैं और दिन में काम करता नहीं है, जिस वजह से जनता परेशान है और वो परेशानी को हमारे पास आते हैं। तो हम उम्मीद है कि हम उनकी इस लड़ाई को हम जहाँ तक है लड़ेंगे और तमाम जनता को हम उम्मीद दिला रहे हैं कि एक का भी पेंशन हम बंद नहीं होने देंगे। ये बताइए, ये महिला क्षेत्र है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है आपसे? बताइए जी आप बोलिए। देखिए, महिलाओं की सर्वप्रथम है क्या कि हमारे यहाँ जो नीतीश जी का ये जो कार्यक्रम है नारी सशक्तिकरण, इसके हम बहुत बड़ा सपोर्टर है। जब महिला सुदृढ़ नहीं होगा तो पंचायत का विकास नहीं होगा। इसके लिए क्या कुछ योजना बनाई है? सबसे फर्स्ट है कि महिला को कुटीर उद्योग से जोड़ा जाए, हर महिला को रोजगार दिया जाए। घर में ऐसा बहुत सी योजनाएं हैं, सरकार की 40 योजनाएं हैं जिसको पंचायत में हर नारी को मिलना चाहिए। जैसे फूल बनाने के लिए है, रेशम के बहुत ऐसे उद्योग हैं, घर के अंदर में रह के सिलाई कटाई बहुत ऐसी उद्योग है जिसको सरकार सहयोग करे और हम ऐसे जनता को सहयोग करेंगे। नारी के पास अगर, महिला के पास अगर आमदनी अगर हो जाता है तो पंचायत का विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी, और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे क्योंकि महिला अगर जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक पंचायत का विकास। शिक्षा के लिए क्या कुछ आपने योजना बनाया? शिक्षा के लिए फर्स्ट है कि यानी बहुत जल्द हम लोग कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक करने के बाद आंगनबाड़ी, जीविका, आशा सब लोग की बैठक करेंगे और जहाँ भी जो कमी हम देख रहे हैं, समझे, उस कमी को दूर करेंगे। हर स्कूल में जाएंगे, हर आंगनबाड़ी में जाएंगे, जीविका की सहायता लेंगे, आशा की सहायता लेंगे। और हमारे पंचायत में अब तक 12th तक की पढ़ाई पंचायत स्तर में नहीं है, लेकिन बगल की पंचायत में है, बहुत दूरी पर है नहीं, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है मेरे यहाँ है ही नहीं। और सबसे प्रथम है क्या कि इस पंचायत का अगल बगल की भी पंचायत में अगर कोई घटना अगर होती है, कोई भी दुर्घटना छोटी मोटी हो या बड़ी हो, सीधे हाजीपुर, और हाजीपुर के जाने के क्रम में उन मौत हो जाती है। हमें, मेरे जैसा लोगों को काफ़ी हृदय विदारक घटना घटती है, चूँकि समय के अभाव में मौत हो जाती है। यहाँ कहीं कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्र है ही नहीं। हमारे पंचायत में जगह भी है और उस जगह का हमने अपने स्तर से चयन भी कर लिए हैं। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हो। अच्छा, ये जनता ने आपको बहुमत दिया है, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार भी कई योजनाएं हैं, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा है जो आपने सोचा होगा कि अगर मैं ये काम करूँ तो ऐतिहासिक होगा, जो आप सोच रखे होंगे? देखिए, हम तो फर्स्ट ऐतिहासिक कहेंगे कि हमारे यहाँ किसान प्रधान पंचायत है और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, इसमें कहीं कोई बेशक कोई दो राय नहीं होगी। 80-85% लोग यहाँ किसान हैं और अभी हमारे पंचायत में किसान कराही कर रहे हैं एक जानवर के आने से, जिसको घोरपरास लोग कहते हैं। मेरे जैसे लोग उसको वन बकरी के शब्द देते हैं, चूँकि वो जंगली बकरी है, बकरा है। और उसके वजह से जैसे मेरे घर के आसपास सैकड़ों एकड़ ज़मीन में किसान खेती करना छोड़ चुका है। हम भी खुद किसान हैं, हमारी भी किसान हम करते हैं और तमाम किसान हमारे पास आते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम क्यों करें किसान, जब हम खेती करें और फसल बचता नहीं है। जैसे धान की बात बताए, मेरे यहाँ लगभग 200 एकड़ में धान की खेती थी, एक भी किसान को आधा किलो धान नहीं हो सका। वो सैकड़ों की तादाद में वो जानवर चढ़ जाता है। अगर आप दिन में भगाएंगे तो रात में चढ़ जाएगा, रात में भगाएंगे दिन में चढ़ जाएगा, भागता है नहीं। किसान में डर है कि अगर हम उसे कुछ मार दें तो चूँकि सरकार की द्वारा छोड़ी हुई फसल है, मतलब पशु है, हम पर कोई केस हो जाएगा। हम वो तमाम पंचायत के किसानों से को उम्मीद दिला रहे हैं कि मेरी एक बहुत प्रथम इस प्रयास होगा कि हम उस किसान की जो समस्या है, चूँकि हमारी जो पत्नी है जो मुखिया उम्मीदवार है, वो जिला उपाध्यक्ष महिला संघ की जिला उपाध्यक्ष भी चुनी गई। अच्छा, मुखिया संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। इस नाते ऐसे भी हम मुखिया हैं, तो
उस नाते भी हम यानी जिला पदाधिकारी से इस मुद्दे पर बहुत जल्द मिलने वाले हैं और हम चाहेंगे कि कम से कम जब तक वो जानवर से हम निजात नहीं दिलाएंगे, हम किसान है मेरा सुरक्षित नहीं है, जब तक किसान सुरक्षित नहीं है मेरा पंचायत सुरक्षित नहीं है। जब हम खेती नहीं कर सकते हैं तो खाएंगे क्या? जब खाएंगे क्या तो फिर सबसे बड़ा मैटर है कि खाएंगे क्या। हमारे यहाँ 3000-4000 एकड़ ज़मीन है इस पंचायत में, उसमें जब खेती नहीं होगी, जब खेती नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या? और बहुत बड़ी समस्या है, पूरे पंचायत की समस्या नहीं, पूरे प्रखंड की नहीं, पूरे जिला की नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। और सरकार है इसे चुपचाप है। हम जैसे भी हो इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अंतिम सवाल ये है कि जनता ने आपको वोट किया है, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने नहीं किया, तो आप उसको किस तरह से रूप देंगे एक संदेश के रूप में कि आप पंचायत की जनता को क्या कुछ कहेंगे संदेश? हम तो एक चीज़ हर जनता को कह चुके हैं कि मेरी आवाज़ में चेंजिंग नहीं आएगी, ईमान में चेंजिंग नहीं आएगी और भ्रष्टाचार हम नहीं थे और नहीं होंगे। पूर्व में मुझे कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहा है और हम भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरी इमेज जो है, देखिए जब तक कोई इंसान बहुत कमज़ोर होता है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उसकी आमदनी का जरिया कम होता है तो भ्रष्ट होता है। हम एक व्यवसाय हैं, 42 साल से हमारी दुकान है और मेरी दुकान चलती है और हम दुकान छोड़ नहीं सकते। बीच के टाइम दोनों मिला के सामंजस्य बिजनेस को भी और पंचायत को भी चलाएंगे। हम बिजनेस से ही कमाएंगे परिवार चलाने के लिए। जब तक हम परिवार नहीं चलाने के लिए सक्षम रहेंगे, कहीं ना कहीं हम गलत होंगे, तो हम बिजनेस से परिवार चलाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पंचायत में एक नई संदेश दे जिसका नाम ईमानदारी है। तो आपने सुना कि ये रफ़ी आलम खान थे जो मुखिया पति हैं, इनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत घोषित करवाना है। यहाँ पे जो है घोरपरास है, इसको लेकर भी यहाँ के जो किसान परेशान हैं, सही ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कई योजना इन्होंने बना रखा है। अब इनका कार्यकाल जो है शुरू हो गया है, 5 सालों का रहेगा। अब इनके द्वारा क्या कुछ 5 सालों में विकास का काम होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। हम लगातार इनके संपर्क में रहेंगे और जितने भी इनके द्वारा योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, हर पल पल की खबर इनको जो है हम लोग दिखाने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनका मैनिफेस्टो है, जनता के विकास के लिए क्या कुछ योजना बना रखा है, क्या ऐतिहासिक काम है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना बना रखे हैं। तमाम मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।